हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर एंड आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आई हूँ पिकी कार्ड रीडिंग लेके आपके लिए। और जो टॉपिक है हमारा, जी हाँ, जो टॉपिक है हमारा वो है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू नेक्स्ट। आपकी लव लाइफ में कौन है आने वाले आपकी लाइफ में, नेक्स्ट हैं या एक्स हैं, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने बर्थ डेट ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। जिसकी बर्थ डेट 1 to 10 है उनके लिए ये वाला कार्ड है, ओके। जिसकी बर्थ डेट 11 to 20 है उनके लिए ये वाला है कार्ड। एंड जिनकी बर्थ डेट 21 से लेके 31 तक है उनके लिए जो कार्ड है वो ये वाला है। आप कार्ड और अपनी बर्थ डेट सेलेक्ट कर लीजिए। हम चलेंगे विद दिस कार्ड नंबर 1, ठीक है, 1 to 10 तक जिनकी बर्थ डेट है। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसी को आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। क्यों? क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं विद दिस कार्ड नंबर 1। सो हेलो कार्ड नंबर 1। सो जिनकी बर्थ डेट आती है 1 से लेके 10 तक और उन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, तो एक्चुअली मैंने रैंडमली उनके लिए कार्ड्स निकाल दिए थे, तो आपके लिए ये वाला कार्ड निकला था। चलिए देख लेते हैं कि आपके कार्ड में क्या आया है। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी, ओके। सो माय बिलव्ड, थ्रू वी मे बी फिजिकली अपार्ट, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Oh wow, beautiful, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, वाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिनकी भी बर्थ डेट 1 to 10 है, ये जो पर्सन है ना, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अब तक तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है इन्हें आप ऑलरेडी जानते हो, बट इनसे इस वक्त आप आप दोनों लगता है सोलमेट हो, सोलमेट हो। बॉडीज तो दो हैं लेकिन सोल आप दोनों की एक है, सी, वाह। तो आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। इतना मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि आप इनको ऑलरेडी जानते हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स। हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं और फिर हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर ये पर्सन है कौन जो आपको आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। हु इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, ओके। गर्ल टॉक, ओ वाओ, वाओ, आई लाइक यू। जब हम और कार्ड्स निकालेंगे ना तो हमें पता चलता जाएगा कि कौन है ये पर्सन, एक्स है, कोई नेक्स्ट है। इधर अभी तक मुझे एक चीज पता चली है कि इन्हें आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। द स्वॉर्ड एंड रोज, वाओ। क्लैरिटी, ट्रुथ, रेवुलेशन, फोर्स, हॉनर, प्रोटेक्शन, पावर, ठीक है। एंड यहाँ पे आई लाइक यू है, यहाँ पे गर्ल टॉक है, ठीक है। टाइम विथ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन, वाओ। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। एक और देखेंगे, उसके बाद मैं टैरोट के थ्रू देखूंगी कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या इनकी मीनिंग है। थैंक यू सो मच। क्यूपिड एरो, ठीक है जी, ठीक है। हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, इनविटेशन और मीटिंग, हेजिटेशन, वाह। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, ठीक है, जो आपसे बात करना चाहते हैं। आपके हो सकता है फ्रेंड ग्रुप में हो, सीक्रेटली आपको ये पर्सन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं। आपका ऑरा, ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी है, इनको बहुत अट्रैक्टेड करती है अपनी तरफ। ये बहुत आपसे लव करते हैं, बहुत आपको
एडमायर करते हैं, आप इनको ऑलरेडी जानते हो, बट हो सकता है फॉर सम रीजन शायद आप ज्यादा इनसे बात नहीं करते हो, आप बहुत खुश रहते हो, आपकी वाइब्स इनको बहुत अच्छी लगती हैं। सो ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो ये आप ऑलरेडी इनको जानते हैं, ठीक है। मैं एक्स तो नहीं बोलूंगी, ठीक है, कोई एक्स नहीं है, बट कोई नेक्स्ट भी नहीं है। ये ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, यू नो आपसे बातें करना, आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ये बहुत आपको पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। ये वो पर्सन, अब आप देख लीजिएगा कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जो आपके आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ बताते नहीं है, ठीक है। अभी तक शायद उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको क्लैरिफाई आपके सामने नहीं किया है फॉर सम रीजन। आई थिंक कोई रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने आपकी तरफ ये कोई इनिशिएट नहीं लिया है। हम आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे, ठीक है, लास्ट में मैं एडवाइस भी देखूंगी। तो अब हम टैरोट के थ्रू देख लेते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए कि ये जो पर्सन है इन्होंने आपसे बोला क्यों नहीं है अभी तक। तो जिन्होंने भी जिनका भी कार्ड नंबर 1 है, 1 to 10, ये वो पर्सन है जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो, ना ये एक्स में है ना ये कोई नेक्स्ट में है ये ऑलरेडी आप इनको जानते हो, आपको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, मे बी आप दोनों वर्क एक साथ करते हैं, 8 of पेंटिकल, आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे हो, ठीक है, एक साथ वर्क करते हो, कुछ तो है यहाँ पे। जस्टिस, ये बहुत लाइक करते हैं आपको, वाओ। एक और मैं इनकी आपको बात बता दूं, हो सकता है आपको उससे कुछ और क्लैरिटी मिल जाए। ये जो पर्सन है ना, ये अपने पास्ट से इतना कोई खुश नहीं है, ठीक है। इनकी फाइनेंशियली भी इनके जो हालात है मुझे कोई अच्छे नहीं लग रहे, काफी मेहनती इंसान है ये, और इन्होंने अपने पास्ट में काफी कुछ झेला है, और जब अभी इस वक्त ये आपके साथ आए हैं ना, तो इनको एक न्यूली एक अलग ही कुछ वाइब्स इनको फील होती हैं आपको देख के। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपको ऊपर वाले ने इनके साथ मिलवाया है, और यही इनका जस्टिस है, यही इनके लिए एक न्याय है ऊपर वाले की तरफ से कि उन्होंने आप जैसे इंसान के साथ इनको कनेक्ट किया है। क्योंकि आप जो मेरे व्यूअर जो मुझे देख रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, आप काफी इंटेलिजेंट हो, आप काफी शार्प हो, आप काफी अच्छी वाइब्स लोगों को देते हो, आप सबसे बात बहुत अच्छे तरीके से करते हो, आपकी नेचर बहुत प्यारी है, आप बहुत लॉयल पर्सन हो। ये चीज इनको बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। वाओ, इन्हें ऐसा लगता है कि भले ही हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं, भले ही हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, भले ही मैं अभी तक तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बता सका या जता सका, बट उसके बावजूद भी हम दोनों एक ही हैं और हम एक होंगे, एक होप्स हैं इनको। डेथ, बिल्कुल जैसे मैंने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हो चुका है। मुझे लगता है आप दोनों की लाइफ में कुछ एंडिंग हुई है, ठीक है, इसीलिए ये सोल कनेक्शन है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, इसीलिए है क्योंकि मुझे फील होता है कि आप दोनों की लाइफ में कुछ एंडिंग हुई है। मुझे ऐसा फील होता है जैसे आप दोनों की लाइफ में कोई एंडिंग हुई है, दोनों ही एक ही पाथ पे हो। आपकी लाइफ में भी कुछ चैप्टर ऐसा था जो क्लोज हुआ है, दोनों में एंडिंग, उनकी भी कोई एंडिंग हुई है, उनकी भी लाइफ में कोई चैप्टर क्लोज हुआ है, और आप दोनों एक दूसरे से के साथ मिले हो। दोनों को ही ऐसा फील होता है कि एक ऊपर वाले ने आप दोनों को मिला के शायद एक दूसरे के साथ जस्टिस किया है, तो ऐसा मुझे वाइब्स आ रही हैं। लेकिन यहाँ देखिए डेथ आया है, डेथ मीन के रीबर्थ, ठीक है, जो चीज खत्म हो चुकी है, जिसकी एंडिंग हो चुकी है, यहाँ पे आप दोनों के बीच कुछ रीबर्थ हो रहा है, कुछ रीबर्थ होगा आने वाले टाइम में, जो मुझे यहाँ पे सिंपली साफ साफ नजर आ रहा है विद दिस जस्टिस कार्ड। यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन स्कॉर्पियो हो या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, क्योंकि अर्थ साइन यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, या काफी टाइम तक इस पर्सन ने खुद को बांध के रखा, बताना तो चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं आपको। या द एम्पर एंड दिस एस ऑफ कप्स, सी ये पर्सन आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं, आपके एम्पर बनना चाहते हैं, आपके साथ
आपको प्रपोज करना चाहते हैं, मैरिज, शादी, इस तरह से ये आपको एक, मुझे फील हो रहा है कि इनके साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने के काफी चांसेस लग रहे हैं। फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बिगिनिंग, ये बताएंगे आपको। ठीक है, देखते हैं कब तक बताएंगे ये आपको। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है ये एक से 2 वीक्स और भी लें। ठीक है, 1 to 2 वीक्स, क्योंकि बहुत जल्दी आपको बताएंगे। ठीक है, जो भी इनके दिल में है बात, ये बहुत जल्दी आपको बताएंगे, बहुत जल्दी क्लैरिटी देंगे ये आपको, क्योंकि ये आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है किसी किसी के केस में तो इन्होंने ढके छुपे लफ्जों में आपको बता भी दिया हो, आपको जता भी दिया हो, आपको बोला हो दैट दे लव यू और दे लाइक यू, और आपने थोड़ा सा इस चीज को इग्नोर किया है या लाइटली लिया है। मुझे फील हो रहा है ऐसा। या पेज ऑफ कप्स, मे बी इनकी एज छोटी है या फिर ये बहुत ज्यादा, देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ में इतने धोखे खाए हैं कि अब आप शायद भरोसा कर नहीं पा रहे हो इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि एक तो ये पर्सन एज में मुझे छोटे लग रहे हैं और ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। सी एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एनर्जी है। तो ये पर्सन आपको एक लव ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन इनकी एज, मुझे एज डिफरेंस लग रहा है आप दोनों में। हो सकता है आप बहुत मेच्योर हो। यहाँ पे एम्परर क्योंकि आ चुका है, देखिए यहाँ पे एम्परर आया, इट मीन्स कि या तो ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, इन्होंने इतनी दुनिया नहीं देखी है, आपने बहुत दुनिया देखी है, बहुत सारे लोगों को आपने आजमाया हुआ है, तो आप इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहते हो, इतनी जल्दी आप आगे बढ़ना नहीं चाहते। बट ये जो पर्सन है ना, ये आपको बिल्कुल रेडी है ऑफर देने के लिए। तो ये कोई सीक्रेट एडमायरर है या फिर कोई नेक्स्ट न्यू लवर है, ये भी मैं बोल सकती हूँ। या तो आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके, मुझे लगता है ऑलरेडी आप इनको जानते हो, इनसे मिल चुके हो, या फिर हो सकता है रिसेंटली आप मिले हो इनसे। आप देख लीजिएगा आपको ये कितनी रीडिंग रेजोनेट होती है। या तो फिर आप बहुत जल्दी ऐसे किसी पर्सन से मिलोगे, मुलाकात आपकी होगी, फ्रेंड ग्रुप में होगी, हो सकता है फ्रेंड्स आपको मिलवाएं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे द मून है, हो सकता है आपको बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हों, आपको हो सकता है कि एंजल नंबर्स दिख रहे हों, इंट्यूटिवली आपको एक चीज तो पता चल ही रही है कि हाँ कुछ तो है। ठीक है, बट आप खुद आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो। लेट्स सी आपके लिए कुछ एडवाइस, क्या एडवाइस आती है आपके लिए इस सारे सिनेरियो में, आपके लिए क्या एडवाइस आती है। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो है यहां पे। लेट्स सी, एक और देखूंगी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। ठीक है, देखिए आपसे यही कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको एडवाइस यही दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो सकता है इस पर्सन ने आपको दे दी हो ऑफर, या फिर इन्होंने ढके छुपे लफ्जों में आपको बता दिया हो, बट आप कहीं ना कहीं भरोसा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत धोखे खाए हैं। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि थोड़ा भरोसा करना सीखें, बात करना में कोई हर्ज नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से खुद को बाहर निकालिए, हो सकता है कि मसलों का हल निकल आए। तो या तो फिर ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे, जो कि मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आने वाले हैं ये पर्सन, ये न्यू लवर है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। तो ये कोई न्यू लवर है, ये आपको ऑफर देंगे। आपसे एज में या तो आप छोटे हैं या ये छोटे हैं, एज डिफरेंस है, हो सकता है इसीलिए आप थोड़ा, या फिर ये इनमेच्योर हैं, या आपको ऐसा लगता है कि ये इनमेच्योर हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है, आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा इनसे बात करने के लिए, इनसे डील करने के लिए। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग के कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। जी हाँ, कोई न्यू
लवर है, कोई न्यू पर्सन है, या तो आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये बहुत लव करते हैं आपको सीक्रेटली, बहुत एडमायर करते हैं आपको, आपकी हर चीज इनको पसंद है, आपको न्यू लव फ्रेश स्टार्ट आपको देना चाहते हैं, ये वो पर्सन है, ठीक है। तो कैसी लगी रीडिंग मुझे जरूर बताइएगा, अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट्स में क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिनकी बर्थ डेट आती है 11/2/20, तो देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड क्या निकला है, क्या आता है। क्या आप इस पर्सन को जो आपके लव लाइफ में आने वाले हैं, कोई एक्स हैं या कोई नेक्स्ट हैं, या आप इनको ऑलरेडी जानते हो, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। जैसे जैसे हम कार्ड्स निकालते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा। तो सबसे पहला जो कार्ड है, ये फोकस नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं बता देती हूँ क्या है, ठीक है। लाइफ इज series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Do with the flow, you will be surprised where it leads. Wow, beautiful. देखिए यहाँ पे ना, ये आप देख रहे हैं, ये ट्री है। पता है क्या होता है, देखें, जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो वो एकदम से बड़ा नहीं हो जाता है ना। आप उसको लगाते हो और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। आप उसको पानी देते हो, आप उसका केयर करते हो, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि गोइंग विद द फ्लो चलो, चीजों को जितना, क्योंकि ये लाइफ एक साइकिल है। मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा वेट करके अब थक चुके हो किसी के पीछे, या तो फिर आप बिल्कुल सिंगल हो और देखना चाहते हो, थक चुके हो अब के कोई कौन आएगा कब आएगा, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। देख लेते हैं कौन आ रहा है, कौन आ रहा है हम देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा व्हाट्स द सिनेरियो। मैं टैरोट के थ्रू भी देखूंगी और आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे हम लास्ट में, ठीक है। सो मेरे साथ बने रहिए। सो यहाँ पे आया है हार्ट ब्रोकन। मैंने कहा था ना हार्ट ब्रोकन, कुछ तो है। आप ना डीपली बहुत हर्ट हो इस वक्त, सैड, सेपरेशन में हो, ब्रेकअप में हो, फीलिंग लॉस्ट, बिल्कुल। यहाँ पे ये कार्ड इसीलिए शायद आपके लिए आया है। इस वक्त आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो चुके हो, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, आप सेपरेट हो चुके हो जिनसे, उनका वेट कर रहे हो। लेकिन आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन को जबरदस्ती मत थोपो किसी के भी ऊपर। हाँ, आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत तकलीफ में हो, मैं उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, बट गोइंग विद द फ्लो चलो, अपने ऊपर ध्यान देना मत छोड़ो। ये नहीं कि ठीक है, अगर किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, आप हार्ट ब्रोकन हो, तो आपने जो है वो बस जीना ही छोड़ दिया। तो क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ एक साइकिल है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि हम पौधा लगाते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। तो आप दोनों का रिलेशनशिप भी कुछ इस तरह से ही, ऐसी बोट आया है यहाँ पे। रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिंग, अराइविंग, मूविंग ऑन, प्लेजर इश्यूज, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे टैरोट के भी कार्ड्स निकालूंगी ताकि हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ नजर आ चुका है, ठीक है, आपके लिए। पाम ट्री, बिल्कुल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रॉमिस, ग्रोथ, फ्लेक्सिबिलिटी। वाह, मैं बताती हूँ, एक और देख लूं, उसके बाद फिर हम हमारे टैरोट यूज करेंगे। लव, वाह, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वननेस, पैशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन। देखिए ये सारे कार्ड्स हमें कुछ बता रहे हैं। मुझे यहाँ पे कुछ सेपरेशन, यहाँ पे भी सेपरेशन आया है, या अब मैं इसी सेपरेशन के हवाले से ही आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। मैं यही पर्सन को लेके और इसी सेपरेशन के हवाले, क्योंकि मुझे काफी कुछ यहाँ पे दिख चुका है, फिर भी मैं यहाँ पे टैरोट के थ्रू उन सारी चीजों को क्लैरिफाई करूंगी ताकि मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी दे सकूं और क्लियरली आपको बता सकूं जो हमें स्पिरिट गाइड कर रहे हैं, जो हमें एंजल्स डिवाइन बताना चाहते हैं, ठीक है।
ओके, प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स, सी, ओ माय गॉड, यहाँ तो काफी सिचुएशन मुझे हैवी लग रही है। लेट्स सी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आए। ओ माय गॉड, लवर्स, ओके, क्यों? थोड़ी प्लीज और क्लैरिटी दे दीजिए जो मैं सोच रही हूँ। ओके ठीक है, मुझे जो दिख रहा है, या 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेनफुल सिचुएशन है। मैं इन्हीं पर्सन के हवाले से आपको सारी बातें क्लैरिफाई करूंगी। मुझे थोड़े और कार्ड्स चाहिए ताकि मैं खुद क्लैरिफाई हो। या एस ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, बट ये रिवर्स में आया था। मैं रिवर्सर्स नहीं लेती हूँ, इसीलिए मैं नहीं ले रही इसको, मैं सीधा ही रख रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाह क्या बात है। अब मैं आपको बताती हूँ शुरू से लेके एंड तक आपके कार्ड्स ऐसे क्यों आए हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कार्ड्स देख के, वाओ, बहुत खुशी हो रही है। वाओ, पेज ऑफ सोर्ड्स, आई लव दिस एनर्जी। काफी हैवी एनर्जी है बट बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। यहाँ पे टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। ओह ठीक है, ये तो दोनों, ठीक है, मैं दोनों ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्ट आया है बॉटम की एनर्जी में, एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स एंड द टावर। ऑब्वियसली ये तो आना ही था। अब मैं आपको शुरू से एक चीज बताती हूँ, ठीक है। इस वक्त आप बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रही हो या कर रहे हो, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, ओके, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। रिसेंटली अभी इस वक्त मुझे लगता है बहुत कम अरसा हुआ है, बहुत कम टाइम हुआ है, आपका किसी पर्सन के साथ सेपरेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है कि टावर मूवमेंट आया है आप दोनों के बीच, और मुझे फील हो रहा है कि यहाँ बात जो खराब हुई आप दोनों के बीच वो कमिटमेंट को लेके हुई है। हो सकता है आपने इनको ऑफर की हो, आपकी तरफ से कमिटमेंट की ऑफर इनको गई है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इन्होंने वो ऑफर को ठुकरा दिया है। टावर, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच काफी टावर मूवमेंट या काफी हैवी एनर्जी मुझे लग रही है, काफी कहा सुनी हुई है, बहुत ही खराब नोट पे दोनों की एंडिंग हुई है, दोनों की सेपरेशन हुई है। इतनी एंडिंग खराब है, यहाँ स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है, ठीक है। वाटर साइन मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, लेकिन इस चीज को लवर के साथ आया है, ये चीज हमें नहीं भूलनी है, ये मैं आपको बताती हूं आगे जाके। साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ चुका है, यानी कि जिस तकलीफ से, जिस परेशानी से, जिस दुख से अभी इस वक्त आप गुजर रहे हो, ये टाइम कहीं ना कहीं एक साइकिल है। अगर मैं आपको ये वाला शुरू वाला कार्ड दिखाऊं तो यहां पर भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। ये आप दोनों के बीच एक साइकिल है, मुझे फील हो रहा है विद दिस हाई प्रिस्टिस। देखिए यहाँ पे हाई प्रिस्टिस का आ जाना एक चीज को क्लियर करता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद इस पर्सन ने आपसे छुपाई। हो सकता है कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो आप दोनों के बीच, कोई ऐसी चीज। ये पर्सन बहुत ज्यादा कम बोलते होंगे, अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं किया ठीक से, कभी किया भी होगा तो बहुत खुल के नहीं किया। तो ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। मैं ये बात आपको अभी क्लियरली बता दूं, क्यों मैं कह रही हूं। इस वक्त आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, रिसेंटली आप दोनों के बीच, या हो सकता है किसी को कुछ अरसा गुजर चुका हो, आप इनका वेट कर रहे हो। आप ना सिचुएशन को, अब मैं देखें एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था ना कि जब आप कोई पौधा लगाते हो ना तो उसको लगाने के बाद थोड़ा टाइम देते हैं हम, ताकि वो ग्रो हो जाए। आपको खुद को, या बिल्कुल आपको खुद को टाइम देना है। सेल्फ लव करने की जरूरत है इस वक्त आपको, खुद पे ध्यान देने की, सेल्फ लव करने की, अपने लव, अपने आप को सेल्फ लव, वननेस, अपने आप को
जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे, जब तक आप खुद को लव नहीं करोगे, सेल्फ लव नहीं करोगे, तब तक आप किसी और को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। इसीलिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। जब आप अपने आप को लव दोगे, जब आप खुद पे अटेंशन दोगे, तब आप इतने अट्रैक्टेड बनोगे कि सिर्फ ये पर्सन नहीं बल्कि कोई न्यू पर्सन भी आएगा आपकी लाइफ में। यहां देख लीजिए एस ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहा है। टोटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग, टोटली फ्रेश न्यू स्टार्ट। और यहाँ पे मुझे आपके एक्स आते हुए दिख रहे हैं। सिंपल, क्यों? क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपसे लव करते हैं। और क्यों लव करते हैं? यहाँ पे लवर्स आया है। जब लवर्स आता है तो बात खत्म हो जाती है। इट मीन्स कि आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ। चाहे आप दोनों एक दूसरे से लड़ लो, झगड़ लो, दूर चले जाओ, सेपरेशन में चले जाओ लोगों की वजह से। मुझे लगता है इस पर्सन को ये जो पर्सन है ना, ये काफी इन्फ्लुएंस में रहे हैं, काफी लोगों के इन्फ्लुएंस में। हो सकता है फैमिली डिफरेंस है, बैकग्राउंड डिफरेंस है, हो सकता है कि कल्चर का कोई इशू है, लेकिन ये सोचते बहुत है आपके बारे में। ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू फ्रेश। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि यही पर्सन टोटली फ्रेश स्टार्ट लेके आए आपकी तरफ, और ये आएंगे। देखिए ये पर्सन आपको ना बहुत, मैंने कहा ना, बहुत कम बोलते होंगे। किंग ऑफ कप्स, अनकंडीशनल। किंग ऑफ कप्स मतलब अनकंडीशनल लव। ये पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आ चुका है। कुछ ऐसी बातें हैं, हो सकता है कोई जादू टोने या कोई ऐसी चीजें, कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक करके, या किसी बाहरी लोगों का कोई इन्फ्लुएंस हो जिन्होंने आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया, या उनको ये कहा गया कि नहीं ये रिश्ता नहीं हो सकता, नहीं ये सारी चीजें नहीं हो सकती, तुम्हें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आपने जब इनको ऑफर दी शादी की, जब आपने कहा कि भाई अब बहुत टाइम हो चुका है, आप खुल के कभी अपनी क्लैरिटी देते नहीं हो, आखिर क्या बात है, मुझे क्लैरिटी चाहिए या मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो ये पर्सन एकदम से मुकर गए, एकदम से अपनी बातों से फिर गए। और आपको आया गुस्सा, इस वजह से आप दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ लड़ाई हुई है, कुछ झगड़ा हुआ है, बहुत ही खराब नोट पे आप दोनों की एंडिंग हुई है। लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये एक साइकिल था। कभी कभी किसी चीज की, कभी कभी किसी रिलेशनशिप का एंडिंग होना, कभी कभी किसी रिलेशनशिप का खत्म होना भी जरूरी होता है। क्यों होता है? ताकि हम कुछ समझ सकें, ताकि वो जो पौधा है वो ग्रो हो सके, ताकि हम अपने आप को सेल्फ लव कर सकें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और एक सर्कल होता है। और ये सर्कल क्यों होता है? मेरी नजर में जब व्हील ऑफ फॉर्चून आता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि गोइंग विद द फ्लो, डिवाइन टाइमिंग को आने दीजिए। जो कुछ होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। तब तक आपने क्या करना है? सेल्फ लव करना है, खुद पर फोकस करना है। अगर आप उनको चेस करते रहोगे, अगर आप उनको देखते रहोगे, रोते रहोगे, हार्ट अपना दिल दुखाते रहोगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर ये साइकिल चलता रहेगा। आपको मूव ऑन होना पड़ेगा। अब मूव ऑन होने का मतलब मैं हरगिज ये नहीं बोलती हूं कि मूव ऑन का मतलब ये कि चलो जी दूसरे रिलेशनशिप में चले जाओ। नो, मूव ऑन का मतलब कि खुद से लव करो, भूल जाओ कुछ टाइम के लिए उसको। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली एक चीज नजर आ रही है कि यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। यहाँ पे पेज की एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पे या तो एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच, या तो इस पर्सन ने काफी इनमेच्योरली बिहेव किया है, या तो फिर इनको फोबिया था, कमिटमेंट फोबिया, दूंगा पता नहीं क्या होगा, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में चल सकेगा नहीं चल सकेगा, इनका अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था। तभी ये खुल के कभी आपके सामने आया ही नहीं, कभी खुल के इन्होंने आपके, लेकिन आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लवर्स का मतलब ही है कि एक दूसरे से सोल कनेक्टेड हो चुकी है। कोई क्या ही करेगा आप दोनों के बीच। यहाँ पे किसी को ब्लैक मैजिक करना है करने दीजिए, किसी को कुछ करना है करने दीजिए, किसी को बीच में इन्फ्लुएंस करना है दोनों के करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे लवर्स आ चुका है। आप दोनों को तो एक होना ही है, व्हील ऑफ फॉर्चून। लेकिन डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। जब तक ये पौधा ग्रो नहीं हो जाता, जब तक आप दोनों का रिलेशनशिप मजबूत नहीं हो जाता, तब तक वेट करना पड़ेगा और खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। तो कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में? आपके कोई एक्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्लियरली नजर आ रहा है मुझे, जिनका आप काफी टाइम से वेट कर रहे हो, आप वेट के साथ साथ बहुत ज्यादा दुखी भी हो। और अगर आप टोटली सिंगल हो और वेट कर रहे थे कि कब आएगा कोई पर्सन आपकी लाइफ में, तो कोई ऐसा पर्सन जो कि किंग ऑफ कप्स, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आएगा, जो कि आपको अनकंडीशनल लव देगा, जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके साथ आपकी एक सोल कनेक्शन होगा, बॉन्डिंग होगी। और ये पर्सन आपको
इनके आने से ना आपको आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, ये आपको अपना एक लकी चार्म की तरह समझेंगे और आप इनको एक लकी चार्म की तरह समझोगे। अगर बिल्कुल सिंगल हो उनके लिए बता रही हूं, तो कोई ऐसा पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा, जो कि आप खत्म कर चुके हो, वो नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आपके लिए हम एडवाइस भी देख लेते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस आती है यूनिवर्स की तरफ से। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्यूरियस। ठीक है, एक्यूरियस हो सकते हैं ये। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस, एक्यूरियस सेजिटेरियस फुल मून एनर्जी है यहाँ पे। सन मून वीनस राइजिंग, जो भी आप जिस भी चीज को मानते हो, यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है कि छोटी चीज मत देखो, लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी जो फोकस करो खुद पे। आपको नहीं पता क्या आने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप जिस चीज को खत्म समझ चुके हो, ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो दोबारा से होगा सब कुछ, ये एक साइकिल है। आप लुक एट द बिगर पिक्चर, आप बड़ी चीज को आप देखो तो सही कि क्या आने वाला है। आप शायद बहुत ज्यादा अपने आप पे फोकस खत्म कर चुके हो विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज्यादा हर्ट हो। खुद को हील करो, प्लीज हील करो खुद को, इस सिचुएशन से बाहर निकलो। 10 ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है भाई, ये एक साइकिल है। डिवाइन टाइमिंग पे आपको जो मिलेगा ना, वो ऐसा होगा कि आपने खुद इमेजिन भी नहीं किया होगा। देखिए यहाँ पे यही तो हमें बताया जा रहा है, गो विद द फ्लो, यू विल सरप्राइज्ड। आप एकदम, यहाँ पे भी यही चीज आपको बोली जा रही है। सी लुक एट द बिगर पिक्चर, बीइंग लव इन द सिचुएशन। आपको नहीं पता कि एक सरप्राइज जो आपको मिलने वाला है ना, वो आपके लिए सरप्राइज होगा। चाहे ये पर्सन है जिनका आप वेट कर रहे हो, चाहे कोई न्यू पर्सन है, या लेट से आप बिल्कुल सिंगल हो, किसी का वेट करते करते थक चुके हो, तो ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून, इन्हीं से आपका एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ऑलरेडी। ये कमिटमेंट भी देंगे आपको, और यू विल बी सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज हो जाओगे कि ये सब क्या हो रहा है। सो लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी? अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट में क्लेम जरूर कीजिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 3 है। ठीक है, मैं 2 ग्रुप्स ही करती हूँ, बट आज मैं 3 ग्रुप्स किए मैंने, तो मेरा फोकस हट गया मुझे लगा 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 जिनकी बर्थडे 21 से लेके 31 तक है, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है, आपके लिए कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, या फिर आप इनको जानते हैं ऑलरेडी, कोई एक्स है, नेक्स्ट है, कौन है ये पर्सन। ठीक है, तो पहला जो कार्ड है आपके लिए वो ये है वेट। आपको यहां पे बोला जा रहा है वेट, डोंट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कॉर्ड्स। आपको यहां पे देखिए, आपको कहा जा रहा है कि डोंट रश, चीजों को छोड़ दीजिए। सिचुएशन को खुद ही अनफोल्ड होने दीजिए, जो भी सिचुएशन है। आई डोंट नो कि आपके लिए ये कार्ड क्यों आया, आपको वेट करने के लिए यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि वेट कीजिए। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, ये देख लीजिए पिक्चर, अगर आप देख सकते हैं ना, देखें, आपका किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। या तो ये पर्सन आ चुके हैं आपकी लाइफ में, या तो फिर ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, और आप दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। डिवाइन आपको ये पर्सन भेज रहा है, आपको सिर्फ वेट करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है, ये अभी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैं टैरोट के थ्रू भी क्लैरिफाई करूंगी और आपको मैं एडवाइस भी दूंगी। तो यहाँ पे आया है, वाओ, एंगेजमेंट रिंग। वाओ, सो एंगेजमेंट रिंग, एंगेजमेंट, पार्टनरशिप,
कमिटमेंट, बिल्कुल, यूनियन। मैंने कहा था ना कि आपको वेट करना है। यहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वेट कीजिए। किस चीज का वेट कीजिए? आप बहुत ज्यादा, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आप बहुत ज्यादा वेट कर करके थक चुके हैं। ये कुछ कुछ पाइल्स जो सेकंड पाइल थी उससे भी मैच हो रही है। तो आपको यहाँ पे वेट, यहाँ पे कैसेट आया है, आउटडेट थिंकिंग, कंडीशन, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं इस वक्त, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप वेट कर रहे हो कब होगी आपकी शादी, कब आपको प्रपोजल आएगा। लेकिन एक चीज बता दूं, कोई तो है यहाँ पे जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। ये डिवाइन इस पर्सन को आपके पास भेजेंगे। अब मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि ये पर्सन है कौन, या आप इनको जानते हैं ऑलरेडी, आपके एक्स हैं या कोई नेक्स्ट है, कोई न्यू पर्सन है कौन ये, ठीक है, ये देखना चाहूंगी मैं। द ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स कमिंग टू लाइट, एडॉप्ट चेंज, हील। बहुत कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ आ रहा है। सडनली बहुत कुछ चेंज हो रहा है। ये पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे आते दिख रहे हैं। मैं टैरोट के थ्रू जब क्लैरिफाई करूंगी ना तो हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार ये पर्सन है कौन, ठीक है। सेल्फ इंडल्जेंस, ठीक है, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ ग्रोथ, टाइम टू हील, शेडो वर्क, सेल्फ एप्रिशिएटिंग। देखें क्या ये वही एप्रिसिएशन, सेल्फ एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। ये वही पाइल जो मैंने इससे पहले सेकंड पाइल पर जो देखी थी ना, ये सेम मुझे वैसी एनर्जी लग रही है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ ऑलरेडी आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, थक चुके हो वेट कर करके, आप समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कब ये पर्सन आपकी लाइफ में, तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। या तो ये वो पर्सन है जो जिन्हें शायद आप ऑलरेडी जानते हो इनकी, क्योंकि कैसेट आया है, पुरानी बातें, पुरानी यादें आपके माइंड में उनकी तरफ से चलती रहती हैं। बट यहाँ पे आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको सेल्फ लव कैमरा, सेल्फ लव करने की इस वक्त जरूरत है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है। तो फिर टैरोट के थ्रू देख लेते हैं कि कौन है ये पर्सन। क्या ये कोई एक्स है या आप इनको ऑलरेडी जानते हो? मुझे लगता है आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। पर मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच शायद बातें इतनी ज्यादा हो नहीं पाई, या तो एंगेजमेंट हुई आप दोनों की और फिर वो टूट गई, इन्फ्लुएंस था दोनों के बीच में किसी का, या तो फिर बहुत कम एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिला, वो कहीं और शिफ्ट हो गए, चले गए। इस तरह का कुछ सिनेरियो मुझे लग रहा है। आप रह गए वहीं और अब आपको उनकी पुरानी बातें, पुरानी यादें आ रही हैं। मुझे ये ऐसे कुछ सिनेरियो लग रहा है। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ आप लोगों ने लव अपना शेयर नहीं किया था, या फिर एक्सप्रेस नहीं किया था दोनों ने, ऐसी कुछ सिचुएशन। ऐसा ये वो पर्सन है जो आपकी, अब आप देख लीजिए कौन ऐसा पर्सन था आपकी लाइफ में। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स। मैंने तो ऑलरेडी कहा था कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका इस पर्सन के साथ। चाहे आपने उस वक्त एक दूसरे से बात ज्यादा ना की हो, जो भी सिचुएशन रही हो, जो भी सिनेरियो रहा हो, लेकिन अब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स, ये कार्ड्स खुद ही आ गए थे तो मैं ले रही हूं, ठीक है। यहाँ पे द शैडो है, द शैडो साइड, 2 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना कंफ्यूज थे। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैंने कहा था आपको कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस पे मिले हों, हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेके हमेशा कंफ्यूज रहे हो। यहाँ पे हो सकता है आप दोनों के बीच कोई कल्चर डिफरेंस हो, या फिर बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंस हो सकता है आप बहुत पैसे वाले हैं और ये पर्सन इतने ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, अपने फाइनेंसिस को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही हो, और आप ऑलरेडी सक्षम। 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है बिल्कुल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
तो ये पर्सन आपको लेके हमेशा कंफ्यूज्ड रहे कि क्या पता आप इनके लव को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इसीलिए शायद इन्होंने आपसे कभी कुछ बोला ही नहीं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, 4 ऑफ वैंड्स हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हों, इसीलिए इन एंड आउट यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर या हॉट एंड कोल्ड आना जाना, इन एंड आउट यहाँ पे मुझे सिचुएशन लग रही है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। ये वो पर्सन है, ठीक है। तो ये आपके कोई एक्स तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, ये वो पर्सन है जिनके साथ इतना आपका ज्यादा कोई नहीं था, ठीक है। मतलब कम एक दूसरे को जान पाए और फिर कुछ जुदाइयां हो गई, यानी कुछ चले गए, यानी कि या ये तो मूव या ये वर्क के सिलसिले से, पैसे रुपए के सिलसिले से या किसी जॉब वगैरह के सिलसिले से मूव ऑन हो गए, उस जगह से दूसरी जगह चले गए और आप वहीं रह गए, या तो आप मूव ऑन हो गए, आप अब्रॉड वगैरह चले गए, या फिर आप आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी चले गए और ये किस्सा वहीं खत्म हो गया। ये वो पर्सन है जो आप इनको लेके हमेशा कंफ्यूज रहे हैं, ठीक है। ये वो पर्सन है जिनको लेके आप हमेशा कंफ्यूज रहे हैं, ये आपको लेके हमेशा कंफ्यूज रहे हैं, ठीक है। ये वो पर्सन है। अब यहाँ पे देखिए स्टार का आया है एनर्जी, तो स्टार, ये पर्सन ना आपको लेके अभी भी आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, अभी भी आपको लेके काफ़ी सारे होप्स हैं, इनको काफ़ी सारी होप्स रखी हुई है। इन्हें लगता है कि एक न एक दिन हम दोनों मिलेंगे, ये आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करें। 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। मुझे यहाँ पे फायर साइन बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पे आया है। इट मीन्स कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी आपको लेके होप्स रखे हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप इनको अपने ड्रीम्स में देख रहे हो सकता है कि क्योंकि कैसेट आया है ना, आपको बैठे बैठे इनकी अचानक से याद आ जाती होगी। मैं आपको बताऊं ये कौन है पर्सन, ये वो पर्सन है जिनकी ना अचानक आपको बैठे बैठे इनकी याद आ जाती होगी। इनकी कोई ऐसी बात, पुरानी बात आपको अचानक याद आ जाती होगी कि हाँ यार ये बात ऐसी थी, मतलब हम दोनों के बीच ज्यादा क्यों नहीं कुछ चल सका, कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे। और ये पर्सन आपसे सॉरी, ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे राब्ता करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे या आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ये बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, नोइंगली या अननोइंगली ये बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो फिर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। या 10 ऑफ वैंड्स, देखिए या तो सिचुएशन, मैंने कहा ना सिचुएशन इतनी ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं थी दोनों के बीच में, तो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, या तो आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो या ये बर्डन फील कर रहे हैं कि क्यों हम दोनों आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि आप दोनों यहाँ पे मुझे ट्विन जर्नी से भी गुजर रहे हो, आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। देखिए कार्ड, ये 2 सोल का एक कॉन्ट्रैक्ट है आपस में और ये होना है किसी भी हालत में। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स भी यही चीज बता रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स, या तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है। इट मीन्स कि हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे आपसे और आपको शायद ये चीज़ उनकी पसंद नहीं आई, आपने ये सोचा कि ये, आप बहुत कंफ्यूज रह गए कि क्या है, या तो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज रहे कि या तो ये प्यार है मेरा इसके साथ या फिर सिर्फ अट्रैक्शन है, आखिर क्या है। शायद सिचुएशन को आप दोनों समझ ही नहीं पाए, कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा आ गए। प्लीज गिव मी 1 more कार्ड फॉर मोर क्लैरिटी। यहाँ पे फायर साइन की मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है, ठीक है। ये वाला कार्ड मैं ऐसे रख दूंगी, मैं आपको ये नहीं दिखा सकती बिकॉज दिस इज नेकेड। लेट्स सी कि ये पर्सन आपसे बात तो करेंगे, इतना तो मुझे पक्का है क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स आ चुका है। ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। या द मैजिशियन एंड द स्टार, एक चीज यहाँ पे क्लियरली हो चुकी है, मैजिशियन एंड स्टार के साथ ये पर्सन जो है ना, ये खुद भी किसी से कम नहीं है। ये बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत शार्प हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, इनके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं कि किस तरह से किससे बात की जाती है। इनको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोगों से बातें करने में बहुत, ये इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। और ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे और ये आपको कहीं जाने नहीं देंगे, ये बता रही हूँ मैं आपको, ये आपको नहीं जाने देंगे।
ये आपको लेके पहले बहुत कंफ्यूज रहे थे, इन्हें समझ में नहीं आया था कि आपको किस तरह से डील किया जाए, आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाई, अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए, बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रखा इन्होंने आपके साथ। बट फाइनली ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि चीज़ें वैसी नहीं थी जैसी कि दिखती थी। या 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन वापस आ रहे हैं। एनी हाउ स्ट्रेंथ, पहले इस पर्सन के अंदर शायद स्ट्रेंथ की कमी थी। हो सकता है ये डॉक्टर हो सकता है ये खुद हीलर हो सकता है आप हीलर हो, आप डॉक्टर हो, नर्सिंग के शोबे में हो, कुछ तो है यहाँ पे। उस वक्त शायद इनको ये नहीं लग रहा था आपको कि मतलब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकेगा या नहीं बढ़ सकेगा, बट नोइंगली या अननोइंगली ये आपको बहुत मैनिफेस्ट करेंगे, आपकी तरफ आएंगे। फॉर श्योरली ये वो पर्सन है जो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, इन्हें आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। या तो किसी के लिए तो ये एक्स हैं, ठीक है, आपके एक्स ही हैं जिन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी या हमेशा कंफ्यूज रखा, इन एंड आउट रहे, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहा इनके साथ आपका। हो सकता है वर्क प्लेस पे रहे, या तो आप इनके बॉस थे, हो सकता है आप इनसे ज़्यादा कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी रहा हो सकता है इन्होंने सोचा हो कि आप ज़्यादा इनके ऊपर हो, और ये मतलब जैसे होता है ना कि आपकी जो पोजीशन थी वो इनसे ज़्यादा हायर पोजीशन पे थे, ये कम थे कुछ। ये शायद ये बहुत मेहनती हैं, लेकिन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया इस पर्सन ने। इन्हें लगा कि शायद हम दोनों का स्टेटस एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर पाएगा, तो ये खामोशी से चुप होकर चले गए आपकी लाइफ से, बहुत चुपचाप खामोशी से, बिना कोई क्लैरिटी दिए। और अब आपको उनका ख्याल आ रहा है, ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है। कोई न्यू पर्सन मुझे नहीं लग रहे हैं, मुझे कोई फ्रेश न्यू स्टार्ट होती हुई या कोई न्यू बिगनिंग या न्यू पर्सन मुझे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, और ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी। इस वक्त ये पर्सन आपको यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही मतलब बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको हायरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ना ये पर्सन अपने ड्रीम्स में दिखते होंगे, या तो आपको कुछ ना कुछ सिनेरियो ज़रूर मिलते होंगे, आपको अचानक इनकी याद आ जाती होगी, कोई इनकी ऐसी कोई बात याद आ जाती होगी, कुछ तो यहाँ पे मुझे सीन लग रहा है। बिकॉज यहाँ पे देखिए ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप मूव ऑन होना चाह रहे हो ना, तो आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का, क्योंकि आपको यहाँ पे वेट करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हो सकता है ये ट्विन फ्लेम है आपके, और इनके साथ आपकी यूनियन होनी अभी बाकी है। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे बिल्कुल आपको यही कहा जा रहा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ों को समझने के लिए बोलना पड़ता है ना, पहला मूव लेना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ बात करनी चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मूव ज़रूर अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट अगर आपको लेना है, आप कंफ्यूज्ड हो कि बात करूं ना करूं, पता नहीं क्या आए आगे से रिप्लाई, तो मेरे ख्याल से आपको बात करनी चाहिए। यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स। बिल्कुल स्कॉर्पियो, आपको अपने जो डाउट्स हैं, जो फियर्स हैं, उन पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको ये सारे डाउट्स फियर्स अपने अंदर से बाहर निकालने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है। मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ आपको, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको कांटेक्ट करना चाहिए। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। यहाँ पे कैंसर एनर्जी है, न्यू मून इन कैंसर, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपके लव्ड वंस भी सेफ है, आपको कोई डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इनसे बात करना चाहिए, बात करके देखनी चाहिए, तो ठीक है, मेक द मूव, फर्स्ट मूव। आप कोई इशू नहीं है, आप बात कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको खुद ही बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब बात नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको लेके कंफ्यूज्ड हैं कि पता नहीं अब आप इनसे बात करने के मूड में हो या नहीं हो, क्योंकि मैंने सब कुछ मैंने एक रायता फैला दिया, अब मैं कैसे आऊँ। तो कुछ ऐसा सीन लग रहा है मुझे। अब ये आना तो चाह रहे हैं आपके पास, और ये बहुत जल्दी आएंगे। अगर आप लेट्स से अगर आप कोई मूव नहीं भी लेते हो ना, तो भी ये पर्सन वापस आएंगे, तो भी आपसे बात करेंगे, तो भी आपको कमिटमेंट की ऑफर दे सकते हैं। यहाँ पे ये 4 ऑफ वैंड्स, यानी कि ये आपसे शादी की कमिटमेंट की ऑफर ये आपको दे सकते हैं, आपसे शादी कर सकते हैं ये, ठीक है। ये देंगे आपको ये ऑफर। यहाँ पे इंगेजमेंट है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
वेट कीजिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे वेट करना चाहिए या मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, तो आपको यहाँ वेट करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कनेक्टेड है आप दोनों की। वेट कीजिए, ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला कर लें, बाद में पछताना पड़ जाए कि काश मैं वेट कर लेता या वेट कर लेती। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मुझे क्लियरली नजर आई है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स में क्लेम जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।